हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज चलिए मैं गुटका भौजी को कुछ जवाब मेरे बारे में वीडियो बनाई है आज गुटका भौजी, क्योंकि मैं कल उनसे कुछ पूछी थी, सवाल जवाब की थी। तो आज वो मेरे सवालों जवाब का जवाब दी हैं, सवालों का जवाब दी हैं। सारे जवाब तो नहीं दिए हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ था वो तो नहीं दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का वो दी हैं। ठीक है ना? तो भौजी, चलिए मैं आप ही की बातों पे आती हूँ। भौजी का कहना है कि जो अमेरिका वाली दीदी सामान भेजती है उससे आरती को जलन होती है। हाँ, आरती बहुत कुछ वीडियो में बोली है। हाँ भौजी, मैं बहुत कुछ वीडियो में बोली हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ आप ही के मुंह से कहे गए हैं। और तो इसलिए मेरा कहना बनता, मेरा पूछना बनता है। तो लेकिन हाँ, जो मैं सबसे ज़रूरी चीज़ वो आपसे बताई थी शिक्षा पर, कि आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हाँ, लेकिन आप नहीं पढ़ाती हैं। रोना रोती हैं कि पैसे नहीं हैं। तो वहाँ सरकारी स्कूल भी है, उस चीज़ का तो आप जवाब दी ही नहीं, जो कि सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे चाहते हैं आपके पढ़ना, लेकिन उस चीज़ का आप जरा सा भी जिक्र वीडियो में नहीं की, क्योंकि आप ही खुद नहीं चाहती हैं कि बच्चे मेरे पढ़ें। ठीक है? क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए साथ में पेरेंट्स को भी साथ में मदद करनी, मतलब एक करना पड़ता है, पीछे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, बच्चे को भेजना पड़ता है तैयार करके, टिफिन देकर। अगर आप बिटिया को अपने भेजिएगा, गौरी को, तो आपको घर के काम फिर करने पड़ेंगे जो आपकी बिटिया करती है, तो फिर आपके ऊपर लोड आ जाएगा। तो यहाँ तक पर यही दिख रहा है कि आप खुद नहीं पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को। बच्चे आपका जो सामना के इंटरव्यू में बोले ना, जो पूछी ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं ठीक ही बोले। लेकिन हालांकि आपकी बेटी तो नहीं पढ़ना चाहती है गौरी, क्योंकि बेटी बोल दे क्लियर कि मेरा 11 साल से ही सपना है कि मैं डांसर बनूँ। चलिए भाई, जब सपना ही है कि डांसर बनूं, लेकिन डांसर बनने के लिए भी ना थोड़ा पढ़ाई जरूरी होता है भौजी। ठीक है ना? तो चलिए वो आपकी बात है, मैं तो आपको बता दी शिक्षा कितना ज़रूरी है और शिक्षा कैसे लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपया हो तभी शिक्षा ली जा सकती है। शिक्षा लेने की आजकल बहुत सारी सुविधा ऑनलाइन भी हो चुकी है, लेकिन आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगी, क्योंकि आपको वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए क्या? चलिए आते हैं। आप बोली कि हाँ, साधना जो कल बोली कि मेरे अपने पैसे से चॉकलेट बांटो। तो हाँ भौजी, आप बोली थी वीडियो में ना, इंटरव्यू में, कि जब मेरे फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा तो मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूँगी। आप फर्स्ट पेमेंट की बात बोली थी भौजी, कि फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा तो मैं गरीब के लिए कुछ करूँगी। वहाँ पर अंधेरा भौजी बोली थी कि उनका मन नहीं था, लेकिन आप बोली थी कि मेरा जो पेमेंट आएगा, आधार मेरा मिलेगा, उससे मैं करूँगी। तो आपके फर्स्ट पेमेंट जितना भी पेमेंट आया उससे मतलब फर्स्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा आया था, लेकिन आप फिर भी नहीं, उसमें तो जरा सा भी मुख से कभी भी वीडियो में निकालती ही नहीं थी कि हाँ मेरी पेमेंट आ गई है, मेरी पेमेंट। बहुत रिएक्शन चैनल वाले बोले, तब जाकर लास्ट में आपको बताना पड़ा कि हाँ मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है, और वो भी नहीं बताई थी कितनी आई है। लेकिन हाँ, सभी लोग को पता था कि आपकी फर्स्ट पेमेंट अच्छी खासी आई है, क्योंकि उसमें व्यूज अभी आपके अच्छे खासे आए थे। फिर भी आप कभी भी उस समय बच्चों को 100 रुपया का भी चॉकलेट आप नहीं बांटी कि हाँ चलो, जब मैं बोल चुकी हूँ वीडियो में तो चलो यार 100 रुपया का मैं चॉकलेट बांट दूँ। और आज जो बच्चे पीछे पड़े रहते हैं, आज बच्चे कौन पीछे पड़े रहते हैं? आज बच्चा अमेरिका वाली दीदी चॉकलेट भेजती है तो इसलिए पीछे रहते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि अमेरिका वाली दीदी चॉकलेट भेजती है तो बच्चे के साथ रहेंगे। तो गाँव में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, दोस्त होते हैं, तो साथ में उसको दे ही देते हैं आदमी। गाँव में यही होता है। गाँव में ऐसा नहीं होता है कि शहर में बस बंद है, बस जो मेरे बच्चे जो कुछ आ रहा है मेरे बच्चे ही खा रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में नहीं दे रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में बाहर में ऐसे भी कोई नहीं किसी को देता है। गाँव में हर कोई ऐसे करता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ 2 बच्चे और खेल रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाता है जब अपने बच्चों को दो। तो वही बच्चे, इसलिए बच्चों को भाई समझ में आ गया है कि हाँ चॉकलेट आता है इनके यहाँ अमेरिका वाली दीदी के घर से, तो मूल्य का चॉकलेट, इसीलिए बच्चे आज पीछे पड़े रहते हैं। और जब पीछे पड़ते थे शुरू में, जब आप बोली थी कि मैं दूंगी, तो उसमें बच्चे पीछे रहते थे। हाँ, लेकिन आप नहीं दी, बीच में नहीं दी थी, अपने बच्चे छोड़ दिए थे साथ आपका। तो आपको देने के लिए ना अंदर से दिल होनी चाहिए। आप 100 रुपया के भी चॉकलेट मार देती ना, तो आप अपनी बातों पर ना खरी उतरती कि हाँ चलो भाजी की बोली तो वो चीज़ की, लेकिन आप देने के लिए आपका नियत ही नहीं था। अब भगवान छप्पर फाड़ के देंगे आप तब बांटेंगी, ये तो आप इंटरव्यू में नहीं बोली थी कि जब भगवान मुझे छप्पर फाड़ के देंगे तब बांटेंगे। हाँ, ये तो नहीं ना बोली थी। और गरीबी की मजाक तो मैं गरीबी की मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाती हूँ भाजी। मैं गरीब का दर्द समझती हूँ, लेकिन आप गरीब के नाम पर ना आप दिखावा करते हो। सच बोल रही हूँ, गरीब के नाम पर ना कुछ ज़्यादा दिखावा कर देते हो। मानते हो कि आप गरीब है, लेकिन इस तरह से बताइए,
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चॉकलेट टॉफ़ी खाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी भौजी। बताइए, मेरी बातें आपको बहुत कड़वी लगती है क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ। चॉकलेट टॉफ़ी खाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप जो वीडियो में दिखाती हैं कि यहाँ से पानी चू रहा है, यहाँ से पानी चू रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, जब बारिश होने लगती है तो आप बैठ कर रोने लगती हैं, तो किस लिए रोती हैं? क्योंकि आपके ऊपर छत नहीं है। तो सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है? आपके बच्चे भी रोने लगते हैं। एक दिन आपकी बेटियाँ रो रही थी, जब घर में पानी भरा हुआ था तो रोड पर रो रही थी ना। किस लिए रो रही थी? क्योंकि उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। तो सबसे जरूरी आपके लाइफ में क्या है? छत। समोसा और चॉकलेट खाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। वो तो तब की है जब पेट भरा हुआ है ना। तो जैसे अमीरों को पेट भरा हुआ है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ खा लेते हैं। उसी तरह आप लोग के लिए कि जब पेट भरा हुआ है ना तो एक आध चॉकलेट खा लिए, तब की है। और सबसे जरूरी चीज़ है दाल भात सब्जी रोटी, पेट भरना गरीब के लिए, और सर पर छत, जो कि सबसे जरूरी है। आप वो चीज़ पर फोकस नहीं कर रही हैं। आप चॉकलेट पाकर बहुत खुश हो जा रही हैं, समोसा पाकर खुश हो जा रही हैं आप। और गेट, हाँ बोली कि गेट आने से मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो गेट आपको बाद में भी काम दे देगा। हालांकि वो जो गेट आप ली हैं वो बाद में आप घर बनाइएगा उसमें भी काम दे देगा। तो लेकिन सबसे जरूरी क्या है? घर बनेगा तभी तो गेट बनेगा ना। अभी तो आपका ढंग के घर ही नहीं है। चलिए ठीक है, जितना भी है उसमें भी गेट लगवा दीजिए, लेकिन गेट से तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बाथरूम की बात की कि भाई कि भौजी बाथरूम तो आपके घर में है, जैसा घर है उसके हिसाब से बाथरूम है। आपकी बेटियां रोड पर नहाती हैं, ये सभी रीजन चैनल वाले बोले हैं कि आपकी बेटियां रोड पर नहाती है, क्योंकि आप उसी ब्लॉग में बोली कि बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है। तो वहीं पर आपकी बेटियां नहा रही थी। तो बात तो निकल के उठेगा ही, अरे भाई जब बिटिया रोड पर नहा रही है, आप अंदर नहलवा सकती हैं बिटिया को। भले आप कपड़े तो अंदर में चेंज करती हूँ तो सबको पता है, लेकिन नहा तो रही है रोड पर ही ना। आप नहा लेती अलग बात है, क्योंकि आप भाई अब उम्र आपका हुआ, ठीक, आप नहा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी बिटिया अभी सियानी हो रही है। एक मैं सूखा कपड़ा ऐसा पहनाऊँ, एक इस पर पानी डाल लेंगे तो सूखा कपड़ा और पानी डाला हुआ गिल्ला कपड़ा में दोनों में काफ़ी अंदर हो जाता है। सूखा कपड़ा में पतला भी कपड़ा है तो उतना खराब नहीं दिखता है, लेकिन गिल्ला कपड़ा, वही पतला कपड़ा में पानी डाल लीजिए तो बहुत खराब दिखता है। ठीक है, तो अब यही कारण सवाल उठाया गया है कि आपकी बेटियां रोड पर नहा रही है और 10 लोग आते जाते हैं उस रास्ते से। और वैसे भी अरियारी गांव में भाई कोई ना कोई मिलने आता जाता है, कोई वीडियो बना लिया अपने मोबाइल में, तो क्या सही है? तो आपको अच्छी चीज़ भी सिखाई जाती है तो आपको बहुत ही गलत लगता है। हाँ, तो जो बाथरूम आपका अंदर में है वो भी खुला में ही है, वो ऐसा नहीं कोई पैक में है, वो भी खुला में, जिस तरह इधर खुला उधर उधर। लेकिन कहिए कि पानी लेके जाना पड़ेगा बाल्टी में, यही कि पानी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं बोल रही हैं कि पानी हाँ ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग इतना भी नहीं करते हो, इतना भी आप लोग हाथ पैर डुलाना नहीं चाहते हो कि हाँ पानी अंदर ले जाकर वहाँ भी खुला है, वहाँ भी नहा सकते हो। लेकिन आप लोग के लिए बस हाँ कोई अच्छा चीज़ सिखा दे तो फिर आप लोग को बुरा लगता है। रही बात जलन की, मुझे बिल्कुल भी जलन आपकी पैसों से नहीं है, या आपकी जो गिफ्ट आ रहे हैं या अमेरिका वाली दीदी भेज रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज दिल पर हाथ रख के कह रही हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि अमेरिका वाली दीदी आपको अडॉप्ट कर ले, यानी कि गोद ले ले, और आपकी जो भी दिक्कत है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक गरीब दिखेगा कि चलो कोई थी एक कि एक गरीब का जीवन मतलब लाइफ बना दी। हाँ, एक लाइफ बना दी, एक दिखेगा ये, और सब दिन यूट्यूब पर देखा जाएगा कि हाँ बना दी। तो ये चीज़ इसलिए कहा जाता, नहीं तो आपके बिस्कुट चॉकलेट खाने से, आपके गिफ्ट आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर बिस्कुट चॉकलेट खाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी ना, तो मैं बोलूँगी कि अमेरिका वाली दीदी, अमेरिका दीदी और भेज दीजिए इनको चॉकलेट, और चॉकलेट टॉफ़ी समोसा जो भी भेज रही हैं और भेज दीजिए, अगर उससे गरीबी दूर हो जाती है आपकी तो। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो गरीब के लिए सबसे ज़रूरी होती है घर पर छत और भर पेट खाना। ठीक है, तो आपको ना मेरी बातों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। ठीक है ना, इसलिए आपको दिक्कत होती है। आपसे मुझे जलन नहीं होती है, मैं जलन की भावना मेरे अंदर ना 0% भी नहीं है। ठीक है, मैं किसी को देखकर नहीं जलती हूँ। अगर आज मैं जलती किसी को देखकर ना, तो मैं जितना मैं हूँ ना, भगवान मुझे बहुत कुछ दिए हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, और जलने वालों को भगवान कभी नहीं देते हैं। और जलती तो खैर आप हैं। देखिए कल आप वीडियो में क्या बोली शिवानी के लिए, कि कोई बोला कि आपको शिवानी हेल्प नहीं करती थी, तो आप क्या बोली, अरे जाने दो बिटिया, कोई हेल्प नहीं किया, तो आप लोग हेल्प करो। आप यहाँ पर तो दिखता है कि आप शिवानी से जलती है। आप सही बोलिए, आप शिवानी आपके लिए कुछ नहीं किया है। एक इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर आपके घर बाउंड्री में छत दीवार पर खड़े होकर और आप सामने धूप में, और आपका टट्टर डलवाती थी, लाती थी मार्केट से, खड़ा होकर आपका टट्टर डलवाती थी। फेस्टिवल में आप लोग के लिए भी साड़ी लाती थी, आप लोग के लिए भी पैसे कौड़ी देती थी जरूरत पड़ने पर। तो वो कुछ नहीं की है। तो कहिए ना कि जलन की भावना है, और जहाँ जलन की भावना होती है ना,
अगर मेरे अंदर जलन की भावना रहती ना, तो आज मेरे जो भगवान जो मुझे दिए हैं ना, वो कभी नहीं देते। ठीक है ना। तो मेरे अंदर जलन की भावना नहीं, जलन भावना आप लोग में रहती है। जो आपकी वीडियो में ना लाइव वाला में ना, लाइव वाले वीडियो में बोलती हैं, लाइव भी ना, यूट्यूब भी ना उसी चीज़ को, उसी पार्ट्स को काट कर और शॉर्ट में डाल देता है कि देखो पब्लिक, ये इनकी असलियत है। कि शिवानी से जलती हैं कि नहीं जलती हैं। तो चलिए भौजी, आपको अगर मेरी बातों से अगर ये लगती है, मेरी बात बुरी लगती है, हाँ कंटेंट तो बनेंगे भौजी, आपकी जो भी वीडियो लाएगी जो सच्चाई होगी वो सच्चाई तो बताई ही जाएगी, भले आपको बुरी लगे, लेकिन मैं तो सच्चाई बताऊंगी और मैं सच्चाई ही बताती हूँ और आपकी अच्छी सीख देती हूँ। ठीक है ना, अच्छी सीख देती हूँ। मैं आपको ट्रोल नहीं करती हूँ, मैं आपसे जलती नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिए कि मैं आपसे जलती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए, लेकिन मेहनत भी करिए। मैं बिना हाथ पर हाथ रखने से गरीबी दूर नहीं होती है, उसके लिए अपना भी कुछ करना चाहिए। ठीक है ना। किस्मत जब भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, क्या हम एग्जाम में चले जाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं तो हम ऐसे पास हो जाएंगे जब तक अपना हाथ नहीं चलाएंगे। तो जब हम हाथ चलाएंगे तभी तो मेरी एग्जाम में रिजल्ट सही आएंगे। वैसे जब आपकी गरीबी है, आप काम नहीं करिएगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरों को देने से कितने दिन आपकी पेट पल जाएगी, बताइए। तो चलिए दोस्तों, ये भौजी का कहना था, कुछ बातें थी तो उनका मैं जवाब देती हूँ। बाकी देखते हैं भौजी का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि भौजी मेरी वीडियो बहुत ही बारीकी से देखती हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो से भौजी को बहुत चिड़ मची हुई है। कोई बात नहीं भौजी, चलिए वो भी एक दिन समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ आरती जो बोलती थी वो सही बोलती थी। भले आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन एक दिन आपको समझ में ये भी आएगा कि हाँ आरती रिएक्शन जो थी वो बोलती थी मेरे लिए अच्छे के लिए बोलती थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय।